हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी ऑनलाइन वाले पर। आज हम लोग सीखेंगे कि ई पैन कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मोबाइल या लैपटॉप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब हमें क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र में जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद सर्च वाला ऑप्शन में जाएंगे। सर्च वाला ऑप्शन में जाने के बाद अब आपको सर्च करना है डाउनलोड पैन कार्ड। क्या सर्च करेंगे, डाउनलोड पैन कार्ड। जैसे ही सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद अब आपको नीचे एक साइट दिखाई देगी। आप देख सकते हैं, जैसे हमने सर्च किया, सर्च करने के बाद नीचे जो साइट दिखाई दे रही है डाउनलोड पैन कार्ड, इसी साइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से न्यू पेज ओपन हो जाएगा। न्यू पेज ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आएंगे। अगर आपका पैन कार्ड यूटीआई द्वारा बनाया गया होगा तो इस वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका पैन कार्ड यूटीआई द्वारा नहीं बनाया गया है, एनएसडीएल द्वारा बनाया गया होगा, तो इस वाला ऑप्शन पर आएंगे, एनएसडीएल वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मेरे केस में एनएसडीएल द्वारा बनाया गया है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाला ऑप्शन पर आते हैं और इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब आपको डाउनलोड करने के लिए दो ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन देगा आपको, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की तरफ एक नॉलेज नंबर दिया है। ठीक है, इसके माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा दे रहा है पैन कार्ड नंबर, यानी आपके पास जो पैन कार्ड नंबर है उससे भी क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में पैन कार्ड नंबर है, तो हम पेन वाला ऑप्शन पर टिक रहने देंगे और इस वाले बॉक्स में आएंगे और पैन कार्ड नंबर को फिलअप करेंगे। तो जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर होगा, इस वाले बॉक्स में आएंगे, अपने पैन कार्ड का नंबर इसमें फिलअप कर लेंगे। पैन कार्ड नंबर फिलअप करने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है और आधार संख्या को लिखना है, यानी आधार नंबर को लिखना है। तो जो भी आपका आधार नंबर होगा, इस वाले बॉक्स में आएंगे और आधार नंबर को इसमें फिलअप कर लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आधार नंबर को फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अब आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ का मंथ होगा, इस वाले बॉक्स में आएंगे, अपने मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी जो भी मंथ होगा अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अब आपको ईयर ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यानी जो भी आपका सन का ईयर होगा उसको सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। जैसे स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, अब आपको ऊपर की तरफ एक बॉक्स जैसा दिखाई देगा, इस वाले बॉक्स पर आएंगे, इस पर टिक कर देंगे। तो चलिए टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद अब आपको यहाँ नीचे की तरफ आना, आई एम नॉट रोबोट जो दिखाई दे रहा है, इसके बगल में जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर टिक कर देंगे। जैसे टिक कर देंगे, इस तरह से ग्रीन टिक लग जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखिए सबमिट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सबमिट वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट वाला ऑप्शन पर आएंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी डिटेल होगा आपका यहाँ पर शो कर देगा, जैसे आपका पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, यहाँ पर देखिए आपका ईमेल आईडी शो कर देगा, पिन कोड शो कर देगा, जो भी होगा आपका पूरा डिटेल यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, यहाँ से अपना इन्फॉर्मेशन चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद अब आपको ओटीपी भेजेगा। तो ओटीपी भेजने के लिए दो माध्यम दिया है। पहला दिया ईमेल आईडी के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, ओटीपी को सेंड कर सकते हैं, और दूसरा मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, और तीसरा दिया है दोनों पे। तो आप किस पे ओटीपी भेजना चाहते हैं वो अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मुझे मोबाइल नंबर पर ओटीपी चाहिए, तो हम मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन पर टिक कर लेते हैं। टिक करने के बाद अब आपको स्क्रॉल करते ऊपर की तरफ जाना है और इस वाले बॉक्स पर टिक करना है। चलिए हम क्या करते हैं, इस पर टिक कर लेते हैं। जैसे इस पर टिक करेंगे, टिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और जनरेट ओटीपी वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। चलिए हम क्या करते हैं, इस वाला ऑप्शन पर आते हैं, क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। अब आपका जो भी पैन कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। तो उस ओटीपी को क्या करना है, इस वाले बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, ओटीपी को जो आया है उस ओटीपी को इस वाले बॉक्स में फिलअप कर लेते हैं। जैसे फिलअप कर लेंगे, फिलअप करने के बाद अब वैलिडेट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आएंगे और वैलिडेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से न्यू पेज ओपन हो जाएगा। न्यू पेज ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है, ये इस वाले ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले ऑप्शन पर आते हैं और क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद इस तरह से आ जाएगा पेमेंट करने के लिए। तो पेमेंट करने के लिए आपका दो मेथड देगा, एक यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं, एक बिल डेस्क के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ऑनलाइन करना है, तो इस वाले ऑप्शन पर आएंगे, इस पर टिक कर देंगे। चलिए हम क्या करते हैं, इस पर टिक कर देते हैं। जैसे इस पर टिक करेंगे, टिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना है। पेमेंट कितना करना होगा आप यहाँ देख सकते हैं, 8 रुपया 26 पैसे क्या करना है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा ई पैन कार्ड के लिए। ठीक है, आपको ये पेमेंट कर देंगे। अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाना है। चलिए हम क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊपर
तरफ जाने के बाद अब आपको यहाँ पर एक बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है, इस वाले बॉक्स पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा प्रोसीड टू पेमेंट। ठीक है, जो प्रोसीड टू पेमेंट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ, इसी वाला ऑप्शन पर टिक करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस वाला ऑप्शन पे आते हैं, प्रोसीड टू पेमेंट वाला ऑप्शन पर टिक कर देते हैं। जैसे टिक करेंगे, टिक करने के बाद इस तरह से आपका क्या करेगा, शो करेगा। अब आपको क्या करना है, पे कन्फर्म वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पे कन्फर्म वाला ऑप्शन पर टिक कर देते हैं। जैसे पे कन्फर्म वाला ऑप्शन पर टिक करेंगे, टिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद अब आपको इस तरह से क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, क्यूआर कोड को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद पेमेंट कर देना है। जैसे स्कैन करके पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपको एक नंबर मिलेगा, उसे नोट कर लेना है और कुछ ही समय के बाद आपको एक ऑप्शन देगा डाउनलोड करने के लिए। बगल में क्या होगा, आपका डाउनलोड ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से क्या करेंगे, आप डाउनलोड कर लेंगे। इस तरह से क्या किया जाता है, ई पैन कार्ड को डाउनलोड किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।